तो we will start with definition of a matrix, right? तो हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। सर अभी बुक रेफर करने की जरूरत तो नहीं है ना? अभी आपको कुछ जरूरत नहीं है। अगर ठीक है। एनसीईआरटी है तो ठीक है, अदरवाइज वो भी इतनी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, यस सर, अभी नहीं है। तो ठीक सारा है। कुछ यहाँ से मैं आपको नोट्स वगैरह मतलब असाइनमेंट्स वगैरह सारा कुछ दे दूंगा। ठीक है, ओके। आपको कुछ वैसे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हाँ जी। अगर है एनसीईआरटी तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ओके। तो पहले हम थोड़ा सा मैट्रिक्स का पोर्शन पढ़ेंगे, राइट? तो वी विल स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये लिखते रहना बेशक साथ साथ में, बाद में आपको काम आएंगे। ठीक है, ओके। और अगर रिकॉर्डिंग कहोगे तो वो भी मैं भेज दूंगा आपको। ओके सर। ठीक है, अगर कुछ नई चीज समझ आती है तो वो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, मैट्रिसेस क्या होते हैं बेसिकली? अगर हमारे पास मान लो इफ m इंटू एन ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे पास m इंटू एन ऑब्जेक्ट है, ये नंबर है इनका। आर अरेंज्ड इन m horizontal lines। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, जिसमें ये अरेंजमेंट होता है, इसको हम कहते हैं रोज, कार्ड रोज। एंड एन वर्टिकल लाइंस called columns। मतलब हमारे पास m इंटू एन ऑब्जेक्ट है, उसको हमने m हॉरिजॉन्टल लाइंस में और n वर्टिकल लाइन में अरेंज कर दिया। ठीक है, तो दिस टू डायमेंशनल, ये टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल वो चीजें होती है विच यू कैन ड्रॉ ऑन द पेपर। रेक्टेंगुलर, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट is called a matrix। तो दिस इज द डेफिनेशन बच्चों। मतलब मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है, ये आपके हमारे पास m इंटू एन ऑब्जेक्ट है, उसको हमने m हॉरिजॉन्टल रोज और n वर्टिकल रोज में अरेंज कर दिया, राइट? जैसे जैसे ये देखो, जैसे ये अरेंजमेंट देखो, एक मैट्रिक्स के लिए यही यही ब्रैकेट यूज करनी है जो मैं कर रहा हूँ, राइट? स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे ही लिखना है इसको। ओके सर। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं आपके। देखो यहाँ पे हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने 2 रोज बना दी। मतलब m ऑब्जेक्ट कितने हुए हमारे? यहाँ पे हमारे 2 रोज हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस और 3 वर्टिकल लाइंस हैं। तो मतलब कॉलम्स। 3 ऑब्जेक्ट्स को हमने 2 रोज में और 3 कॉलम में अरेंज कर दिया। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना बच्चों, इनको हम कहते हैं रोज। जैसे ये R1 है मैट्रिक्स का, इसको हम R1 लिखते हैं, रो 1। ये हमारी R2 है। और ये जो वर्टिकल लाइंस है इनको हम कॉलम्स कहते हैं। मतलब दिस इज C1, ये वाला कॉलम।
this is C2 and this is C3, राइट। तो इस मैट्रिक्स में हमने 2 into 3 ऑब्जेक्ट को 2 रोज और 3 कॉलम्स में अरेंज कर दिया है, ठीक है। अब ये देखो कि एक तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो ये है ना हमारे, ये जैसे 2 है, -3 है, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और इनको मैट्रिक्स को जनरली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, लाइक A, B, C एंड सो ऑन। आप किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हो। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं A = राइट। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के नीचे 2/3, जितनी रोज हैं जितनी कॉलम्स हैं ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ये समझ आ गया बच्चों? यस सर सर। आ गया। हाँ, अब देखो, अब हम इसकी कुछ और चीजें पढ़ेंगे और फिर आगे इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखें, मैट्रिक्स किसके लिए यूज होते हैं एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो ये लिख लिया? यस सर। यस सर। अगर कुछ रह भी गया तो वो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, राइट। राइट। अभी हमने पढ़ा है कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, राइट। एक टर्म होती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हमारे पास मान लो m एलिमेंट्स हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज, मतलब m हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसमें एंड n वर्टिकल लाइंस है, n कॉलम्स, देन ऑर्डर इज इसको हम लिखते ऐसे हैं बच्चों m क्रॉस n, बट इसको हम रीड करते हैं m/n। इसको m क्रॉस n नहीं रीड करना है, इसको आप ऑर्डर को कहीं भी लिखोगे तो m/n रीड करना है, राइट। जैसे यस सर। जैसे हमने अभी एक मैट्रिक्स लिखा था, उसका ऑर्डर क्या था? 2/3, राइट। जैसे ये मैट्रिक्स है मान लो, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3। बोलो। 3/3। 3/3। 3/3, राइट। तो इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 बोलना हमने, राइट। अब मुझे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो बताना मुझे आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स having 36 elements, राइट। तो ये कैसे लिखोगे? अब देखो 36 एलिमेंट के आपने फैक्टर देखने हैं, राइट। तो कौन कौन से पॉसिबल हैं? अब ये देखो, ऑर्डर तो ऑर्डर में m और n तो नेचुरल नंबर ही हो सकते हैं ना, राइट। तो एक ऑर्डर बनेगा आपका 1/36, जिसमें एक रो होगी और 36 कॉलम्स होंगे। यस सर। दूसरा बन जाएगा 2/18, तीसरा बनेगा 3/12, चौथा बनेगा 4/9,
अब 5 के साथ तो कोई बनेगा नहीं क्योंकि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, राइट। एक बन जाएगा 6/6, 7 के साथ नहीं बनेगा, 8 के साथ नहीं बनेगा, और फिर ये सारे उल्टे हो जाएंगे 9/4, क्योंकि 4/9 और 9/4 अलग मैट्रिसेस है, राइट। 12/3, 18/2, and 36/1. So these are all possible order of a matrix having 36 elements. ये समझ आया? Yes, sir. अब एक मुझे बताओ, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो सोचना थोड़ा सा अपने आप से। तो अभी मैं थोड़ा सा और चैप्टर मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं आपको कहता हूँ फाइंड नंबर ऑफ 2x2 मैट्रिक्स having elements जीरो एंड 1 ओनली, तो कोई आंसर बताएगा इसका? सर बता रहा हूँ, कितना बच्चे? सर एक सेकंड, ये हाँ करो, परम्यूटेशन शाबाश, कॉम्बिनेशन का सोचो थोड़ा सा। क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ऐसे डबल 3x3 मैट्रिक्स था। एक मिनट ज़रा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। सर अब आ रही है? अब बोलो। सर आपको मेरी आवाज आ रही है अब? हेलो, अब आ रही है। हाँ सर कर रहा हूँ मैं। क्या कितना आंसर आएगा? अब नहीं सोचो। सर 2 पावर 4। Yes, sir, कर रही हूँ. 2 पावर 4 आ रहा है ना? हाँ सर। समझ आया ये? So हाँ, 16 है आंसर. 16। Yes, sir. आ गया तो समझ. मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। Okay. अब मैंने कर दिया कि हमारे पास एक मिनट रुको। अगर ये 2x2 हटा दिया फिर कितने बनेंगे? सर 2 पावर 9। नहीं नहीं, ध्यान से। अगर मान लो मैंने ये नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनाने हैं हैविंग एलिमेंट 0 एंड 1, और ये कर दो हम एक और चीज देता हूँ, हैविंग 4 एलिमेंट्स, चलो ये दे देते हैं कंडीशन, एंड हैविंग, क्योंकि ऐसे नहीं पता लगेगा, 4 एलिमेंट्स। अब सोचो, बताएगा कोई? So 2 मिनट. So बता दो. सेम ही नहीं है देखो, मतलब 2 पहले पावर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? पहले क्वेश्चन में आपको मैंने ऑर्डर दिया हुआ था और इसमें आपके पास ऑर्डर नहीं है, राइट। तो सबसे पहले आपने 4 एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर लिख रहे हैं, राइट। तो कौन कौन से ऑर्डर बनेंगे ये बताओ पहले। 1 into 4, 4 into 1 into 2। एक तो 1/4 बना, एक 4/1 बना, और एक 2/2 बना, राइट बच्चों। Yes, sir. तो अब 2/2 के कितने थे? 2 की पावर 4, तो 4/1 वाले कितने बनेंगे? 4 की पावर 1. 2 की पावर 4 ही बनेंगे ना, हाँ. क्योंकि हर एलिमेंट के 2 वेज है, हर प्लेस ओ, के, ठीक और है इसके सर. भी 2 की पावर 4 बनेंगे, हाँ जी. तो टोटल 48 बन गए उस केस में, Yes, sir. राइट। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन देखो अपने आप से सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन कभी भी मतलब खत्म नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपना सोच बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा कि कैसे बढ़ेगी, राइट। ये आगे समझ? Yes, sir. लिख लिया ना? सर एक मिनट. हाँ लिख लो। फिर एक दो क्वेश्चन और ऑर्डर के दूंगा अभी ना आपको, अच्छे वाले। यस सर, हो गया. हो गया ना? अब एक क्वेश्चन लिखो, और
मान लो मेरे पास हमने फाइंड नंबर ऑफ मैट्रिसेस having element one, two, three, four, five, and repetition is not allowed. अब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिक्स कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है? जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था ना, उसमें रेपिटेशन अलाउड था, क्योंकि 0 1 पे हमने कोई कंडीशन नहीं दी थी, मतलब 0 और 1 ही एलिमेंट है तो रेपिटेशन अलाउड हो जाएगा। सर जैसे पिछले में हमने जैसे 1/4 को 4/1 लिखा था, तो फिर दैट इज नॉट अलाउड ना। हाँ, पहले इसके 5 एलिमेंट के ऑर्डर बनाने पड़ेंगे ना आपको, कौन कौन हाँ, से हाँ, पॉसिबल है। हाँ। तो कौन कौन से पॉसिबल होंगे? 1/5 एंड 5/1, राइट? यस सर। अब ये देखो कि 1/5 वाले कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं इनको यूज करके, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। बताओ कितने प्लेसेस हैं आपके पास बच्चे? अगर 1/5 का एलिमेंट बनाना है, मतलब एक रो है, ये आपके पास 5 प्लेसेस है ना? यस सर। अब 5 प्लेसेस है तो 5 प्लेसेस पे ये नंबर कितने वेर में अरेंज होंगे? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल वेर में, राइट? यस सर। तो इसके भी 5 फैक्टोरियल हो गए और इसके भी 5 फैक्टोरियल हो गए, तो टोटल वेज 2 × 5 फैक्टोरियल नहीं हो जाएंगे? यस सर। ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि रेपिटेशन अलाउड है, तब कितने होंगे? 4 × 5 फैक्टोरियल। ध्यान से, अगर रेपिटेशन अलाउड है, कितने कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बनेंगे? तब ये कितने वेज में हो जाएगा? 5 पावर 5। हाँ, 5 वेज हो जाएंगे ना हर के, तो ये 5 के पावर 5 नहीं हो जाएंगे? यस सर। इंटू 2, यस सर, आ गया सर। क्योंकि ये भी 5 के पावर 5 बनेंगे और ये भी 5 के पावर 5 बने, राइट? यस सर। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने मिक्स किया था मैट्रिसेस एंड मैट्रिसेस को अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ, राइट? हाँ जी। अब हम थोड़ी सी और चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? एक तो आपने पढ़नी है जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो। चलो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उसमें देख लेना, ठीक है? हाँ। देखो मैंने आपको बताया कि जो मैट्रिसेस होते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट होते हैं। जो जनरल फॉर्म होता है ना, मान लो ए कोई मैट्रिक्स लिखना है, मैं ऐसे लिखूंगा A I J M × N। अब इसमें M × N तो आपको पता होना चाहिए क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है? ये I क्या है? ये रो का नंबर है जिसमें एलिमेंट लाई कर रहा है। और J है कॉलम इन विच एलिमेंट लाइज। ठीक है। तो जैसे ये तो हमारी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, मान लो मुझे M/N मैट्रिक्स को A को, तो मैं ऐसे लिखूंगा, जैसे ये मान लो हमारा M/N मैट्रिक्स है,
तो जो पहला एलिमेंट होगा वो A11 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। जो इसी रो का सेकंड एलिमेंट होगा A12 होगा, A13 होगा, और ये कहां तक चलता रहेगा, A1n तक, क्योंकि n कॉलम है। फिर ये रो चेंज होगी तो A21 हो जाएगा, ये A22 हो गया, ये A23 हो गया, एंड अप टू A2n। और लास्ट में ऐसे ही यहाँ पे चलता रहेगा, लास्ट में हमारा आ जाएगा mth रो, AM1, AM2, AM3 अप टू AMN। तो दिस इज अवर जनरल फॉर्म ऑफ m by n मैट्रिक्स, राइट। Yes, sir. अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको, जैसे मान लो क्वेश्चन बना दिया हमने, फाइंड a 3/2 मैट्रिक्स whose elements Aij are given by Aij इक्वल टू, मैंने बना दिया मान लो i, सॉरी i प्लस j, 2j कर लेते हैं चलो, अपॉन 3। ठीक है। अब देखो, अगर आप 3/2 मैट्रिक्स लिखोगे तो 3 रोज होंगी, 2 कॉलम्स, तो ऐसा बनेगा वो। Yes, sir. ऐसा बनेगा बच्चों। अब A11 निकालेंगे तो यहाँ पे हम i और j को 1 पुट करेंगे, तो 1 आ जाएगा ये A11। सर ये फिर से रिपीट करते। आपको बच्चे ये 3/2 मैट्रिक्स बनाना है ना, हाँ जी। और आपको ये चीज दी हुई है कि Aij आप इसका ये है, तो मतलब पहले हम जनरल मैट्रिक्स लिख रहे हैं, यहाँ से देखो 3 रोज बनानी है हमें यस सर। और 2 कॉलम्स। हाँ तो जी। जो ये पहली रो का पहला एलिमेंट होगा ये A11 होगा ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यस सर। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। हम्म। हमें कॉलम 2 ही लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं लेने, इसलिए मैं आगे नहीं लेके गया इसको। फिर हम सेकंड रो पे आ जाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हम्म। सेकंड रो सेकंड कॉलम, यस थर्ड रो सर। फर्स्ट कॉलम, एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये 3/2 नहीं बन गया। हाँ जी। अब इससे क्या हुआ कि आपको आईजे का वैल्यू पता लग गया कि आईजे यहाँ पे 1 1 है। ये मैंने बताया था ना, आई इज रो इन विच एलिमेंट लाइज, और जे है कॉलम इन विच एलिमेंट लाइज। तो ये आई और जे 1 1 नहीं हो गए दोनों इस एलिमेंट के लिए। Yes, sir. आया समझ? सर हो गया मेरा आंसर। है? 1 हो गया सर मेरा। अब नहीं समझ आ गया? यस सर। अब इसमें बस 1 1 पुट करो तो देखो पहला एलिमेंट आपका A11 आ रहा है। अब 1 2 पुट करो तो 5/3 आ जाएगा। यस सर। ऐसे ही बाकी सारे एलिमेंट निकाल लो बस। ओके। तो ये देखो ये 1 आ जाएगा, और 2 2 पुट करो तो 2 आ रहा है, 2 3 1 पुट करो 5/3। 5/3 और Right. 7/3। हाँ, तो दिस इज 7/3। आ गया समझ बच्चों? यस सर। ऐसे ही एक 3/3 मैट्रिक्स बनाओ जिसके एलिमेंट हमें दिए हुए हैं Aij इक्वल टू i माइनस 2j का मॉड। ये आई कर लो, ये मुझे ना वेक्टर की आदत पड़ी हुई है। ये मॉड है अपॉन 3। मॉड का मतलब समझते हो ना, Yes, मतलब sir. अगर कोई नेगेटिव चीज आ रही है तो उसको पॉजिटिव ले लेना हमने, राइट। अब बनाओ जरा, फिर मुझे एलिमेंट बताओ क्या क्या आ रहे हैं।
हो गया सर। हो गया सर। हाँ, जस्ट एक बार आंसर कंफर्म कर लेते हैं, राइट? एक बार आंसर मैं बोल देता हूँ, वो आप कंफर्म कर लेना, ठीक है? यस सर। तो मैं रो वाइज बोल रहा हूँ, राइट? तो हमें 3x3 मैट्रिक्स बनाना था, तो A11 हमारा 1/3 आ रहा है, यस सर। A12 हमारा आ रहा है 1, यस सर। और A13 आ जाएगा हमारा 5/3। यस सर। उसके बाद आपका A21 हो जाएगा 0, यस सर। A22 आपका हो गया 2/3, यस सर। A23 आपका हो गया 4/3, हाँ जी। ठीक है? A31 आपका हो जाएगा 1/3, राइट? यस सर। यस सर। A32 आपका हो गया 1/3, यस सर। और A33 आपका हो जाएगा 1, राइट? यस सर। ठीक है, ये समझ आ गया? हाँ सर आ गया। हाँ, अब आ हम गया। आगे चलते हैं, ठीक है? अब हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे मैट्रिक्स की ना, ठीक है? दो तीन प्रॉपर्टीज हैं, वो फटाफट डिस्कस करके फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। देखो, एक तो ये देखना है कि आपने जो मैट्रिक्स थ्योरी थी ना, वो एक मैथमेटिशियन था केली हैमिल्टन, उसने दी थी। तो मैट्रिक्स थ्योरी वाज गिवन बाय केली हैमिल्टन। जो मैट्रिसेस यूज होते हैं ना, मैट्रिसेस आर यूज्ड टू स्टोर large information in small area। उसके बाद मैट्रिसेस जो होते हैं ना, अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन आती है ना ज्यादा वेरिएबल में, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो मैट्रिसेस से। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स में, वो बच्चे होते हैं m इंटू एन, ये क्रॉस मतलब प्रोडक्ट है ये, ठीक है? अगर m इंटू एन निकालोगे तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे किसी भी मैट्रिक्स में, राइट? यस सर। और बाकी जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको करा दिया है, और ये लिख लो, फिर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब क्या है? क्या बोल रहे हो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब क्या है? बच्चे? आपने 10th में वो पढ़ी है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, समझिए समझिए। ठीक है? तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस ही हैं। ये 3 वेरिएबल में भी हो सकती है, 4 वेरिएबल में भी हो सकती है। जितने ज्यादा वेरिएबल होते रहेंगे उतने ही सॉल्व करना मुश्किल होता रहेगा, हाँ सर। और मैट्रिसेस से आप वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर वो मैं आपको तरीका बताऊंगा लास्ट में, मतलब जब ये टॉपिक्स के अंदर ही, राइट? ठीक है सर। ठीक है, ये लिख लिया? यस सर। लिख लिया? हाँ सर लिख। हाँ सर। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, उसको ध्यान से देख लेना मैं क्या करवा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हेडिंग डाल लो।
देखो मैट्रिक्स को ब्रॉडली हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और दूसरे होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उसमें हमारा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होगा, मतलब m इज नॉट इक्वल टू n होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा m इक्वल टू n होगा। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के टाइप में एक होता है आपका रो मैट्रिक्स, दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद आपका एक होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, और एक होता है नल मैट्रिक्स। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप जो होते हैं वो आपके होते हैं, एक तो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो होता है शायद। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन नॉट बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट? ठीक है, ठीक है सर। तो इसमें हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, एक आपका स्केलर मैट्रिक्स होता है, फिर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स भी हो सकता है ये, और फिर आपका और ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होते हैं। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अब बारी बारी से। ये दो टाइप के होते हैं इसलिए मैंने इसको मैट्रिसेस लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको देखो कि इन सब में डिफरेंस क्या होता है। जो रो मैट्रिक्स होता है ना उसमें एक रो होगी, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, जैसे ये है, ये रो मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/n, जितने मर्जी कॉलम हो। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा, रोज जितनी मर्जी हो सकती है, जैसे ये है, तो इसका ऑर्डर होगा m/1, राइट। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम हो, मतलब m लेस देन n हो, जैसे ये है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। वर्टिकल मैट्रिक्स में उल्टा हो जाएगा, इसमें m ग्रेटर देन n होगा, जैसे ये है। इसको उल्टा कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं इसको, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है ना, तो इसलिए m ग्रेटर देन n हो गया, तो इट इज अ वर्टिकल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स में वो होगा जिसमें सारे एलिमेंट 0 हो, तो ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, जैसा मर्जी ले सकते हो। दिस इज अ नल मैट्रिक्स, राइट। तो ऑल एलिमेंट शुड बी जीरोस, ठीक है।
अब ठीक है। स्क्वायर, Yes, sir. अब स्क्वायर मैट्रिक्स में एक टर्म होती है प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वो आपने समझना पहले क्या होती है। तो पहले हम समझेंगे प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मान लो मेरे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 का ले रहा हूं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, right? It is a square matrix of order 3. तो आपका वो डायगोनल जहां पे रो और कॉलम का नंबर इक्वल है, ये वाला, यहां पे देखो रो और कॉलम का नंबर इक्वल है ना, Yes, ये sir. सारे एलिमेंट वही है ना जहां पे रो और कॉलम का नंबर इक्वल है। Yes, sir. तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसमें एक ये डायगोनल आ रहा है, एक ये वाला डायगोनल आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जनरली टर्म यूज होती है हमारी प्रिंसिपल डायगोनल, बस और कुछ नहीं यूज होता है, ठीक है। Yes, sir. अब देखो ये जो स्केलर मैट्रिक्स हैं, ये कैसे हमें डिफरेंशिएट करने हैं, सारे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारे हमें कैसे डिफरेंशिएट करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो देखो कि स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में अगर आप, जो मैंने ऊपर वाला ये मैट्रिक्स बनाया ना एक, ये वाला, इसमें देखो प्रिंसिपल डायगोनल पे मैंने बताया कि आई और जे इक्वल होंगे। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट देखते हो तो आई लेस देन जे है हर एलिमेंट में, Yes, sir. और जो नीचे के एलिमेंट है उसमें आई ग्रेटर देन जे है, राइट। Yes, अब sir. डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जहां पे आई नॉट इक्वल टू जे है वो जीरो होने चाहिए बस, ठीक है। तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ये रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता। वैल्यू होनी चाहिए, हाँ जी, डायगोनल में वैल्यूज होनी चाहिए, बाकी सब जीरो होना चाहिए। डायगोनल में जो मर्जी हो सकते हैं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए बस। तो जो सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल है उस पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है या ऑफ डायगोनल भी है? नहीं नहीं, ऑफ डायगोनल में नहीं, ठीक है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायगोनल। वाले जब भी हम डायगोनल की बात करेंगे वो प्रिंसिपल डायगोनल ही होगा, ऑफ डायगोनल की बात नहीं करनी आपने कहीं भी, ठीक है, ओके। ठीक है। तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल, ये सिंबल होता है फॉर ऑल का, आई नॉट इक्वल टू जे। आपने यही कंडीशन चेक करनी है और कोई कंडीशन नहीं चेक करनी, राइट। जैसे ये है देखो, फॉर एग्जांपल ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, राइट। यस सर। आप प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट देखो और नीचे के एलिमेंट देखो, वो सारे जीरोस है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है
कि whether it is a diagonal matrix. ये क्या कहोगे, ये डायगोनल है या नहीं? नहीं है सर, नहीं है। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं है सर है। बच्चे प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट देखने हैं बस, और तीनों एलिमेंट नहीं देखने आपने प्रिंसिपल डायगोनल वाले। यस सर है। अगर वो जीरोस हैं तो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, अदरवाइज इट इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। आगे समझ? हाँ सर, यस सर। सर राइट? आपने 0 के बाद क्या लिखा है, वो aij को 0 के बाद? ये बच्चे सिंबल होता है फॉर ऑल का। ओके। ये सिंबल है, दिस स्टैंड्स फॉर ऑल। ये बार बार यूज होएगा, ध्यान रखना ये, ठीक है? ठीक है, जैसे जैसे ये सिंबल नहीं यूज करते आप देयर एग्जिस्ट के लिए, ठीक है? तो चलो, जो भी सिंबल नहीं समझ आएगा वो वैसे पूछ लिया करो, राइट? राइट सर। तो ये फॉर ऑल का सिंबल है, ठीक है? ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, राइट? यस सर। और इसको अगर आपको कहीं पे ऐसी रिप्रेजेंटेशन आती है ना, जैसे डायगोनल, मतलब ऐसा लिखा हुआ आ गया, मान लो ये आ गया 1 -3 7, इसका मतलब भी यही है कि इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स in which element of principal diagonal is 1 - 3 7 and all other elements are zeros। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज रिप्रेजेंट करेगा, ये मैट्रिक्स 1 -3 7 0 0 0 0 0 0, राइट? यस सर। समझ आया ये? यस सर। यस सर, अब हम करेंगे स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? It is a square matrix in which Aij equal to 0 if I is not equal to j, right? And this is equal to k not equal to 0 लेना, k if I equal to j, right? मतलब जहां पे i इक्वल टू j है वहां पे आपने सेम एलिमेंट लेना है, और जहां पे i इज नॉट इक्वल टू j है वहां पे 0 लेना है। जैसे ये देखो, ये है, मान लो जैसे मान लो मैंने ये मैट्रिक्स लिया, इसमें देखो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम है, जहां पे i इक्वल टू j है, k हो गया ना वो, और जहां पे i नॉट इक्वल टू j है वो जीरोस है। आवाज आ रही है बच्चों? हाँ यस सर, सर। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। हाँ सर, समझ आई दोनों में डिफरेंस? सर फिर हाँ से सर, बताना स्केलर मैट्रिक्स। जैसे डायगोनल में मैंने आपको बताया था कि ये कुछ भी हो सकते हैं, ये तीन एलिमेंट यस सर। स्केलर मैट्रिक्स में सेम होंगे। अच्छा बस यही है डिफरेंस। एस से स्केलर है, एस से सेम भी होता ना, हाँ हाँ ठीक है? तो आपको ये पता लग ठीक रहा है है। कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, यस सर। बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर नॉट अ मैट्रिक्स। स्केलर, राइट? ये भी चीज पता लग रही है हमें। आया समझिए? यस दोनों में सर। डिफरेंस पता लग गया ना? हाँ जी। उसके बाद हम वी विल मूव टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी में 1 होता है ना डायगोनल में, बाकी सारे हाँ, 0 होते आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये जो k है ना, ये 1 बन जाएगा बस। ये जो k लिया था ना मैंने यहाँ पे, ये 1 होना चाहिए, बाकी सेम डेफिनेशन है। तो स्केयर मैट्रिक्स in which aij equal to 0 for all I not equal to j and 1 for all I equal to j, राइट। जैसे ये देखो, ये है 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। इसको हम लिखते हैं I3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है, राइट। यस सर। ऐसे अगर आपने I2 लिखना है तो यू कैन राइट लाइक दिस 1 1 0 0, ये I2 बन गया। ठीक है, हमें ये पता लग रहा है कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। यस सर। सेम है ना वो, देखो। हाँ एंड जी। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स आल्सो। यस सर। ठीक है, तो बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, राइट। यस सर। नल मैट्रिक्स आपको पता है कि जैसे हमने रेक्टेंगल में किया वैसे नल मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा। 0 0 0 सारे एलिमेंट होने चाहिए और रोज और कॉलम इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर वाला 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब नल मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, राइट। आया बच्चों समझ? यस सर। और लास्ट में हम पढ़ेंगे अब ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देख लो क्या होते हैं। इनमें दो टाइप होती है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके भी फर्दर वी कैन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। वन इज अपर ट्रायंगुलर and other is a lower triangular. ठीक है, तो इन दोनों में फर्क क्या वो चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हमारा कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें आपने क्या चेक करना है कि जो हमारा AIJ है ना, वो 0 होना चाहिए फॉर ऑल I ग्रेटर देन J। मतलब जहां पे I ग्रेटर देन J है ना, वहां पे ये 0 होना चाहिए, जैसे ये है। बाकी एलिमेंट कुछ मर्जी हो। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट होते हैं ना, ये 3, ये नीचे लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे I ग्रेटर देन J होगा। ये बताया था ना अभी। प्रिंसिपल डायगोनल पे I इक्वल टू J होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर I लेस देन J होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे I ग्रेटर देन J होता है। तो मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपने ये देखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो, राइट। अच्छा, इसको अपर ट्रायंगुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप इसके ये वाले एलिमेंट को एनक्लोज करोगे ना एक ट्रायंगल में ऐसे, तो ये एक ट्रायंगल में जा रहा है पॉइंटिंग अपवर्ड,
Yes, sir. तो इसीलिए इसको अपर ट्रायंगुलर कहते हैं, राइट। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, उसमें उल्टा हो जाएगा बस, मतलब ए आई जे हो जाएगा 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे। मतलब इसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट आप देखोगे 0 है, बाकी एलिमेंट से कुछ लेना देना नहीं है आपका, राइट। Yes, आ sir. गया बच्चों समझ। हाँ जी. अब मुझे बता सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो अपर ट्रायंगुलर होगा या लोअर होगा? सोचो। Upper. Upper. लोअर क्यों नहीं है? सर Sir. क्योंकि वैसा बन रहा है, मतलब ट्रायंगल बच्चे की प्रिंसिपल डायगोनल सर, के दोनों ही जो होगा. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें तो ऊपर के भी 0 होते हैं और नीचे के भी 0 होते नीचे के हैं, भी 0 होते हैं. तो हाँ. दोनों नहीं हो गया वो। Yes, sir. तो a diagonal matrix is both upper triangular as well as Lower triangle. lower triangular, right? Yes, sir. अब फटाफट 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, और फिर इसको रैप करते हैं क्लास को, ठीक है। Okay. क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से सुनना। एक मिनट, इसको मैं क्लियर कर दूं पहले। अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा है, ठीक है। तो आपने मुझे आंसर बताना है कि, ध्यान से देखना जरा, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ distinct element in n by n diagonal matrix ये पहला पार्ट है, एंड सेकंड पार्ट है इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये n के टर्म में आंसर आएगा, बता सकते हो? सोचो थोड़ा सा क्या होंगे, ट्राई करो 2 मिनट। हाँ भाई पार्थ, हाँ सर कर रहा हूँ मैं हाँ सोचो थोड़ा सा, मैट्रिक्स अच्छा बना क्वेश्चन के है जो कर रहा है। हूँ, मैट्रिक्स बना के कर रहा हूँ। हाँ हाँ बनाओ, शाबाश, वेरी गुड। सर 6 पता नहीं, गलती है शायद, है 6 पर गलती लग रहा है। नहीं नहीं, 3 by 3 नहीं है बच्चे, n by n है ये। पर सर जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो तो मतलब स्क्वायर में बनते देखो हैं। देखो, आप ये सोचो कि अवनी कुछ सोचा तो सोच रही हूँ. है? सोच रही हूँ. सोचो सोचो, शाबाश। चलो चलो, एक एक काम करते हैं, हम एक 3 by 3 मैट्रिक्स लेते हैं, राइट। हम एक 3 by 3 मैट्रिक्स लेते हैं, मान लो डायगोनल। तो यहाँ पे चलो एलिमेंट हमारे कुछ भी हैं प्रिंसिपल डायगोनल के,
ये तो आप चेंज नहीं कर सकते 3 एलिमेंट 6 एलिमेंट, राइट? Yes, yes, sir. तो डिस्टिंक्ट मैक्सिमम कितने कर सकते हो 3/3 में? कितने मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकते हैं 3/3 में? मैक्सिमम डिस्टिंक्ट कब होंगे? जब ये तीनों डिस्टिंक्ट होंगे, 0 के अलावा। Yes, sir. तो ये 3 होंगे प्लस 1 नहीं हो जाएगा 4? आया समझ? +1 क्यों होगा? 0 भी तो Okay. ऐड करोगे ना, जैसे ये 1 2 3 है तो एक 0 भी तो हुआ ना डिस्टिंक्ट एलिमेंट। बच्चे यहाँ पे जैसे मान लो डिस्टिंक्ट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो कितने डिस्टिंक्ट हुए? 4 नहीं हुए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स? हाँ 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 सर। ठीक तो है सर। जितने प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है उसमें 0 भी तो ऐड करोगे ना, या नहीं? सर आ गया। अब मान लो 4/4 है तो कितने होंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट बताओ? तो 5। 5 होंगे, 5, राइट? 5. यही बने ना। इसमें 4+1 नहीं हो जाएगा? Yes, sir. अब n क्रॉस n में क्या होगा? n क्रॉस n में जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होंगे ना उनका नंबर n होगा। जैसे 3/3 में 3 है, 4/4 में 4 है, n/n में ये n होंगे, N+1. n+1। बस थोड़ा सा सोच बदलनी है बस हमने, और क्या है, Yes, Right? sir. इसका आंसर आ जाएगा n+1, राइट? अब देखो Yes, अगर sir. हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैक्सिमम डिस्टिंक्ट कब होंगे? जब ये सारे डिस्टिंक्ट होंगे Yes, sir. और ये सारे जीरो होंगे, राइट? Yes, sir. तो इसमें कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे एक एलिमेंट आ रहा है, Yes, sir. इसमें 2 आ रहे हैं, हाँ जी. इसमें 3 आ रहे हैं, Yes, sir. तो 3/3 में हमारी कैसी सीरीज बन रही है? 1 + 2 + 3 + 1। 0 भी तो ऐड करना ना हमें। Yes, sir. अगर यही 4/4 होता तो ये होता 1, ये होते 2, ये 0 नहीं है अब, मतलब यहाँ पे देखना आपने, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ये 3 और ये 4 और +1 0, Yes, sir. इसमें ये सीरीज ना बनती। Yes, sir. अब n क्रॉस n में कितने बनेंगे? ये सीरीज कहाँ तक जाएगी? ये वाली सीरीज इसमें कितने एलिमेंट होंगे n क्रॉस n में 11. प्रिंसिपल डायगोनल में? 11. n होंगे ना? N+1. नहीं ये सीरीज तो n तक जाएगी ना बच्चे, 4 में 4 तक जा रही है, 3 में हाँ. 3 तक जा रही है, तो n में तो n तक नहीं जाएगी ये सीरीज। हाँ सर. ये n तक गई और Yes, sir. +1, और सिग्मा n क्या होता है? एपी में पढ़ा होगा आपने, सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब, summation of first n natural number is n+1. n n+1 upon 2। 2. तो ये आ जाएगा n × n+1 upon 2 + 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बस, राइट? अब आया समझिए? Yes, sir. क्या सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट में ये देखो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा जिसमें सर प्रिंसिपल मैं एक डायगोनल सेकंड है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट तो 0 होंगे या नहीं? और मैक्सिमम कब होंगे? जब बाकी एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे सारे। तो ये देखो 3/3 में मैंने क्या किया कि ये सारे डिस्टिंक्ट लिए मैंने, ये जो ये प्रिंसिप इसके 0 के अलावा जो एलिमेंट है, और वो कैसे नंबर कैसे निकलेगा? 1 + 2 + 3 + 1। 4/4 में क्या होगा? 1
प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस और 1 n बाय n में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n प्लस 1 राइट मेरा Yes, बहुत sir. छोटा सा डाउट था है सर, डायगोनल मैट्रिक्स में आपने सर 1 की वैल्यू नहीं डाली यहाँ पे। किसकी वैल्यू n प्लस 1 ही तो होंगे उसमें तो नहीं सर, सर जो दूसरा वाला है उसमें आपने वैल्यू डाली है ना, मतलब 0। नहीं मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन तो जो आपने थर्ड बॉक्स बनाया हुआ है, थर्ड मैट्रिक्स नहीं बनाया वो हुआ मैंने है, वैसे ही बता रहा हूँ आपको ये जीरोस नहीं है ये तो मैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रहा हूँ बच्चे ये वाले जीरो है सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो है उसमें दीज आर नॉट जीरोस ठीक है सर, ठीक ये है तो मैंने आगे। आपको बता रहा हूँ कि 4x4 में कैसे मैक्सिमम डिस्टिंक्ट बनेंगे ये एलिमेंट जीरो नहीं है ठीक है सर आगे। दिस एलिमेंट इज नॉट जीरो जीरोस आर ओनली दिस राइट बाकी तो हमें मैक्सिमम डिस्टिंक्ट करने के लिए तो सारे डिस्टिंक्ट लेने पड़ेंगे ना जीरो के अलावा ठीक है सर आगे सर। सो वो ये नंबर आएगा ये वाला नंबर जो मैंने निकाला 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n प्लस 1 0 राइट क्लियर है अब हाँ सर। ठीक है तो इतना ही रखेंगे आज नेक्स्ट क्लास में हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स करेंगे असाइनमेंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास के बाद भेजूंगा क्योंकि अभी इतने क्वेश्चन इस पे बनते नहीं है ठीक है तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि असाइनमेंट में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपने और एनसीईआरटी से क्या कर सकते हो आप राइट ओके सर तो नेक्स्ट क्लास के बाद वो मतलब क्वेश्चन शुरू करने हैं आपने अभी कुछ नहीं करना अभी बस मैं क्लास भेज दूंगा आपको वो देख लेना एक बार दोबारा अगर देखनी होगी तो ओके सर ठीक है ना तो क्वेश्चंस वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ओनली ओके अभी थोड़ा सा थ्योरी और करना पड़ेगा तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकोगे ठीक है ठीक है राइट बच्चों यस सर चलो चलो ठीक है नेक्स्ट क्लास हम वेडनेसडे को रखेंगे फिर ओके सर ठीक है राइट थैंक यू सर ठीक है टाइम हाँ, हम डिस्कस कर लेंगे अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो डिफरेंट टाइम रख लेंगे अदरवाइज सेम टाइम रखेंगे ठीक है ओके सर अभी तो आपकी और कोई क्लास नहीं लग रही होगी तो अभी हम थोड़ा सा फ्लक्चुएट करते रहेंगे टाइम बट जैसे ही आपकी बाकी क्लासेस शुरू होंगी तो मैं एक आपको स्पेसिफिक टाइम दे दूंगा क्लास का राइट यस सर चलो चलो ठीक है अब हम वेडनेसडे को नेक्स्ट क्लास करेंगे राइट ठीक है थैंक यू सर चलो चलो बच्चों ओके जी गुड इवनिंग